हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और यदि आप एक दूसरे के संपर्क में यदि आते हैं तो निश्चित रूप से सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। इसके बाद आप दूसरे से मिलने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। इसके बाद मनुष्यों में पाचन क्रिया यानी डाइजेशन इन ह्यूमन, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ टीथ के बारे में, यानी दांत के बारे में बताएंगे। क्योंकि दांत को, टीथ को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कृंतक, दूसरा रग्नक, तीसरा चवर्णक और चौथा अग्रचवर्णक। मतलब आना चाहिए अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक बच्चों। तो देखिए इसको क्या कहते हैं। पहले पॉइंट को इंसाइजर कहा जाता है, दूसरे पॉइंट को कैनिन बोला जाता है, तीसरे को प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक होता है ये, और चौथा पॉइंट क्या होगा, मोलर यानी चवर्णक होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है इन्होंने। यह मुख के अग्रभाग में स्थित होते हैं और आकार में सपाट और भोजन को काटने में सहायता करते हैं। ये जो इंसाइजर होते हैं ये मुख्य 4 दांत होते हैं, सामने ऊपर वाले जबड़ों में और नीचे भी। तो क्या कितने टोटल हो गए आपके 8 दांत हो गए। और जो क्या करते हैं, ये काटने में सहायता करते हैं। और ये संख्या में 8 होते हैं, प्रत्येक 4 ऊपरी जबड़े में तथा शेष 4 नीचे जबड़े में स्थित होते हैं। और यहाँ के बच्चों पहले इंसाइजर। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कैनिन यानी कि रग्नक। ये क्या होता है, यह दांत आकार में नुकीले होते हैं और इनका उपयोग भोजन के टुकड़ों को चीरने में तथा फाड़ने में उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई दांत से आप चीरते हैं, फाड़ते हैं तो निश्चित रूप से किनारे वाले दांत का उपयोग, टीथ का उपयोग करते हैं। तो ये फाड़ने में, चीरने में किया जाता है। और ये प्रत्येक जबड़े के कृंतक दांतों के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों साइड आप ये स्थित होते हैं, किसी भी साइड से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, करते ही होंगे निश्चित रूप से। तीसरा पॉइंट होता है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक। ये अग्रचवर्णक कौन सा होता है बच्चों, ये देखिए, ये मतलब कैनिन और मुख के बीच में वाले भाग होते हैं, बीच का भाग होता है ये। यह कहा गया है कि चौड़ी सतह वाली होती है और जिनका उपयोग भोजन के छोटे टुकड़ों को पीसने में किया जाता है। ये दांत संख्या में 2 होते हैं, प्रत्येक जबड़े के किनारे पर स्थित होते हैं। ये यहाँ साइड का भाग होता है, यानी जिसको दांत को चबाने का काम करता है। इसके बाद बच्चों देखिए, अग्रचवर्णक हो गया, चवर्णक की बात करता हूँ, मोलर की बात करता हूँ। ये अग्रचवर्णक दांतों के समान होते हैं, लेकिन आकार में इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग भोजन को पीसने में किया जाता है। इतना आकार बड़े होते हैं कि इनका उपयोग भोजन को पीसने में किया जाता है। और ये दोनों जबड़ों के दांतों दोनों किनारों पर अंतिम 3 दांत होते हैं, लास्ट के दांत होते हैं। मतलब कहा जाए कि ये जो दांत होते हैं इसको क्या बोलते हैं, 3 दांत, मतलब ये मोलर दांत है, यानी इसको क्या बोलते हैं, चवर्णक। ये रहा है आपका खाद्य अथवा ग्राफ नली, द फूड पाइल ऑफ द ओसियोफेज। निगला हुआ भोजन खाद्य नली अथवा ग्राफ नली से होकर गुजरता हुआ है। ग्राफ नली एक 30 मीटर लंबी नली होती है। ग्राफ नली कैसी होती है बच्चों, एक 30 मीटर की लंबी नली होती है और जो मुख, गुहा और आमाशय से जुड़ी होती है। फिर इसके बाद कहा गया है लास्ट आपका आमाशय। स्टमच क्या होता है, आमाशय एक मोटे थैले के समान होता है। इसकी संरचना जे के समान होती है। कैसी संरचना होती है बच्चों, जे के समान होती है संरचना स्टमच की। इसके बाद कहा गया है कि जो मांसपेशियों से बना होता है, यह भोजन को ग्राफ नली के एक छोर से लेकर छोटी आंत के अंत छोर तक पहुंचा देता है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और जठरी रस स्रावित करते हैं। बच्चों यहाँ पे जो जठरी रस और HCl जो एसिड आया, ये कहाँ से आ गया, इसका मतलब ये होता है अचानक जब पेट में एसिडिटी बनती है या अचानक दर्द होता है, पेन होता है, तो सिर्फ इसी कारण होता है, एसिडिटी कारण। और वहाँ पे जो जठर रस लिखा हुआ है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी के कारण होता है। और यह अम्ल बहुत से जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। याद रखना है कि वो होता तो है आपके अंदर शरीर में निश्चित रूप से कुछ जीवाणु भी होते हैं, उनको नष्ट करने में ये सहायता करता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छोटी आंत। आमाशय में पाचन क्रिया के पश्चात अधपचा भोजन जिसे
हम अंत कहते हैं, छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। अनेक वक्रों वाली कुंडली भी होती है और कितने मीटर लंबी होती है बच्चों? ये 6 मीटर वाली लंबी नली होती है। तो ये आपका क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात हो गई। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी तथा छोटी होती है। बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की तुलना में चौड़ी भी होती है और छोटी होती है। यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। लेंथ किसकी होती है? 1.5 मीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है बच्चों। फिर देखिए कहा गया है कि बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है और शरीर के वेस्ट पदार्थ के रूप में अपचित और ठोस पदार्थों को गुदा की सहायता से निकालती है। और फिर इसके बाद कहा जाता है, लास्ट में पॉइंट है आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय और चतुर्थ आमाशय। तो आप इसको थोड़ा सा क्या होगा पढ़ लीजिएगा। लास्ट में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण की बात करता हूँ थोड़ा सा। आप जानते हैं अमीबा किस प्रकार का है बच्चों? बताइए थोड़ा सा। आप जानते होंगे पैरामीशियम के बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है। तो देखिए क्या होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। यह जल पर तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधों और जंतुओं को खाता है। अमीबा के कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली एक गोल मोटा नाभिक और बहुत से छोटे बुलबुलों के रूप में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अमीबा भोजन के संपर्क में आता तो है लेकिन बाहर की ओर धकेलता है। भोजन के संपर्क में भी आता है और बाहर की ओर क्या करता है? धकेलता भी जाता है। फिर कहा गया है उन्हें उठे हुए भाग के समान उंगली जैसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इसकी प्रकार में होता है स्यूडोपोडिया। इसका आकार बच्चों किस प्रकार से अमीबा का होता है? तो देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल में अमीबा का क्या काम होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए कैसा होता है। अनियमित आकार का होता है। देखिए ये आपका अनियमित आकार का होता है। ये किस का स्ट्रक्चर है बच्चों? अमीबा का स्ट्रक्चर है। किस प्रकार का है? अनियमित आकार का है। कोई इसकी आकृति नहीं होती है। और इस बार कहा जाता है कि स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि उंगली से मतलब उठे हुए भाग उंगली के समान होते हैं। इस तरह से क्या होता है? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। भोजन खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है जो पाचन रस की सहायता से खाद्य रिक्तिका में बच जाता है। फिर लास्ट में कहा जाता है कि पचित भोजन अवशोषित और उत्सर्जन के लिए तैयार रहता है। बचा हुआ भोजन अवशोषण करने के लिए, एनर्जी देने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए रेडी है। और अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यह प्रक्रिया उत्सर्जन भी कहलाती है। आप नाम सुने होंगे। तो इस प्रकार से रहा है आपका ये अमीबा में पोषण। तो बच्चों मैं आपको आज सेकंड टॉपिक जो सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा था इसको मैं अच्छे से समझाया। आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर में रहे होंगे और अच्छे भी हैं और इस वीडियो को प्रतिदिन आप देखते भी होंगे। तो पहले वाले चैप्टर को जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ और नोट्स बनवा दिया हूँ उसको अपनी फोटोज के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। मैं आपकी कॉपी चेक कर लूँगा क्या लिखा है, कितना आपने लिखा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। तो आज आप इसको पढ़िए। मैं आपको पिक के माध्यम से इसको भेज भी दूंगा, पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।